हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है और अप्रैल स्टार्ट होते ही ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कदम कदम पर टोकें, आपका साथ दें, आपको समझाएं कि भाई ये समय आ चुका है, अब से आपको ऐसे पढ़ लेना चाहिए। अप्रैल से आपकी पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो बच्चों, ऐसा है कि होप तो हमेशा होती है कि अगर हम मई से पढ़ेंगे तो भी अच्छा करेंगे, जून से पढ़ेंगे तो भी अच्छा करेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे तो भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर हम अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम सबसे अच्छा करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाता है वो बच्चा टेंशन फ्री होकर पढ़ता है। क्योंकि अगर आप लेट होते चले जाओगे, बैकलॉग आपका फिर पूरे साल भर पीछा नहीं छोड़ेगा और आप जितना बैकलॉग इकट्ठा करोगे सब्जेक्ट आपका उतना ही कमजोर पड़ता चला जाएगा। इसलिए अप्रैल से आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो स्ट्रेटजी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरे साल का जो रोड मैप है, माइंड मैप है, सो दैट आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी ना छूटे और अगर कहीं कोई कमी रहने वाली होगी तो हम उसको पहले से पूरी कर लें। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा रिमाइंडर आपके साथ जरूर से शेयर करने वाला हूं कि भाई हमने अपनी जो क्लासेस हैं ये 7 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। YouTube पर तो क्लासेस चलेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रेगुलरली हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं toppersai.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी टॉपर्स आई के नाम से आपको जो है ऐप मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या फिर दोनों का कॉम्बो जो भी आपको जो है परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फुल ईयर कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के अंदर आपको जो पढ़ाया जाएगा बस वहीं से पेपर आ जाएगा। और मैं आपको इतनी बात बता दूं कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो हार्ड नहीं, हार्डर आता है भाई, टफ पेपर आता है एकदम। ठीक है, तो अगर मैं ये भी कह दूं कि भाई एज इट इज आ जाएगा तो भाई कोई नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल इस चीज को ना पिछले साल मैंने कोट करा था ना इस साल कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर फिजिक्स का पेपर टफ आया ना और आपको टफ लगा तो समझ लेना कि हर एक बच्चे को पेपर टफ लगेगा। क्योंकि जो हम पढ़ा देंगे, जो चीज अगर हमारे बच्चे को टफ लग रही है ना तो भाई किसी को फिर आसान नहीं लगने देंगे। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग में आप बैठा के रख लो। क्योंकि भाई मैं आपको ना इतना प्रैक्टिस करवाता हूं अपने बैचेस में, और इनफैक्ट यूट्यूब पर भी हमने करवाया, जितना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आता है और बहुत हार्ड आएगा। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हो। इस चीज की मैं गारंटी नहीं ले सकता और कोई भी यूट्यूब पर टीचर इस चीज की गारंटी नहीं लेगा कि भाई एक एक क्वेश्चन मेरा कराया हुआ आएगा। ये बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है, कॉन्सेप्ट सबका पढ़ाया हुआ आएगा, लेकिन फिजिक्स में नहीं हो सकता। तो फिजिक्स के लिए जरूरी क्या है कि हम स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ें, ऐसे जुट करके तैयारी करें कि अब चाहे जितना हार्ड पेपर आए भाई हमको एक एक क्वेश्चन उसका बन जाएगा हमसे। इतनी तैयारी मैं आपको अपने बैचेस में करवाने वाला हूं। तो 7 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप जरूर से ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। 1499 का कोर्स हमने रखा है। 500 रुपए की जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है आपके घर तक डिलीवरी करवा देंगे। उसकी शॉर्ट नोट्स, प्रीमियम नोट्स, ये सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक चैप्टर में 100 से अधिक क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और वादा करता हूं कि आप अगर किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 30-35 हजार दे रहे हो ना तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। हमने करवाए भी हैं, तो पिछले साल के बच्चे भी बता सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ पढ़ें तो आप जो है अभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें अभी से ध्यान रखनी है ना, और आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि भाई आप पढ़ना आप शुरू कर देंगे, लेट से 7 अप्रैल से आप हमारे साथ ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट को हमेशा स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के चले गए। फिजिक्स का पेपर है, हलवा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि स्टार्टिंग का समय ही सिर्फ ऐसा होता है जहां पर हम हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद
जैसे ही समय निकल गया हमें ये लगता है कि बाकी सब्जेक्ट हैं, इसका भी बैकलॉग है, यूटी आ गए, पीरियोडिक आ गए, मिड टर्म आ गए, पता नहीं तमाम चीजें होती हैं। तो उसके बाद एक बार जब क्लास से जो है टॉपिक चैप्टर वो खत्म हो गया तो दोबारा से कोई टीचर उसको इन डेप्थ उतना डिटेल में नहीं पढ़ाता और ना ही आप पढ़ते हो। फिर आप भी तो 30 मिनट के वन शॉट देखते हो, आप भी तो क्विक रिवीजन वीडियो देखते हो, और उन क्विक रिवीजन वीडियोस को देखने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि फिजिक्स का जैसा पेपर में आपके 95 प्लस आ जाएंगे, है ना। अभी समय है, अभी समय है, तो आप क्या करें कि हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, है ना, भागम भाग ना करें। दूसरी बात क्योंकि सिर्फ फिजिक्स ही अकेला सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो और भी है, तो सभी सब्जेक्ट जो भी आपके पीसीएमबी है ना, आप इन सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइमिंग दें, इनको इक्वल नजरिए से देखें। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे सभी सब्जेक्ट बराबरी के नहीं है, एक आध सब्जेक्ट ऐसा है, लेट्स से फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, कि इसमें मुझे डर लगता है, इसमें मुझे टेंशन होती है, इसमें मुझे समझ नहीं आता, तो उस सब्जेक्ट को ना आप स्टार्टिंग से स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दो, ठीक है ना। स्टार्टिंग से स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाकी सब्जेक्ट तो हो जाएंगे, तो इस सब्जेक्ट को 2-2 घंटे की जगह 3-3 घंटे देना शुरू करो। समझ में आ रही बात, है ना। उस सब्जेक्ट को आप जिस चीज पर आप जितना जो है टाइम देंगे वो आपको आसान लगने लगेगी। क्लियर, चलिए ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि देखिए नोट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, भाई हमारा तो धर्म है कि हम आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि हम आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, चाहे बच्चे ने कोर्स लिया हो ना लिया हो, ठीक है, पिछले साल भी करवाया था। हाँ, तो नोट्स तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ये तो हमारे एंड से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। लेकिन हमेशा जरूरी ये होता है कि हर एक बच्चे के पास उसके खुद के नोट्स बने हो, सेल्फ नोट्स होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ नोट्स भी अगर शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो तो बस क्या ही बात है, आपकी नैया जो है पार हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। तो कोशिश करें कि जो आपने क्लास में पढ़ा उसके खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स हमेशा सबसे ज्यादा आसान होते हैं चीजों को समझने के लिए और याद रखने के लिए। और उस नोट्स में अगर खास करके फिजिक्स की बात करूं तो हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूले जितने भी इकट्ठे होते जाए ना, एक सिंगल फॉर्मूले को जो है लिख के रखना है, कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं होना चाहिए, और उसको दिमाग में पर डे जो है आप रिवाइज करें, क्योंकि भूल भी सकते हैं जल्दी से फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है, आपने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, स्कूल तो भाई सब बच्चों का होता ही है, ठीक है, तो उन स्कूल्स के ना टेस्ट दो, यूटीज दो, पीरियोडिक चल रहे हैं, मिड सेम चल रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहा है ना। कभी भी आपको ना स्टार्टिंग से ऐसा नहीं करना है, अरे बोला 12th है, स्कूल वाले क्या ही कर लेंगे, बोर्ड में देखेंगे सीधा। तो ऐसा नहीं होता कि आप यूटीज में यहां वहां फेल होते चले गए और सीधे जो है आपने बोर्ड के फाइनल एग्जाम में फोड़ दिया, फिर फोड़ते नहीं है, फूट जाते हैं, है कि नहीं। तो आपको हर एक टेस्ट को ना पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको देना है, तभी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से टेस्ट में अच्छा करते जाओगे तो पेपर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। बात क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा ना हो जाए कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अरे सर आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी और कल आपने जो है 8 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन की छुट्टी मार दी, तो बताओ भाई पर डे के 2 ही घंटे रह गए, है ना। और वो 4 दिन में जो आपने पढ़ा वो एक दिन के अंदर, वो 4 दिन में आप सब भूल जाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन पंप हो गए, अगले दिन जो है डंप हो गए, कुछ नहीं मिलेगा उससे अपन को, है ना। तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रही हूं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। कंसिस्टेंट डेली पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ सकते हो, डेली पढ़ो, धीरे धीरे पुश करो, 4 घंटे से छौंका नहीं लगेगा, है ना। डेली पढ़ना है, तब जाकर एक काम बनेगा। अच्छा, अवॉइड करो सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। भाई हमारी क्या, हम तो कह देंगे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हो। हमारी बात, कभी कोई ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई हमें अनाउंसमेंट करना पड़ा या कुछ भी है, तो हम बोल देते हैं भाई इंस्टा आईडी दी गई है, उससे आप मुझे फॉलो कर लेना। लेकिन मैं तो कहूंगा ये, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिना खुद की जो है अच्छे के सोचते हुए मैं तो आपको बोल रहा हूं इंस्टाग्राम बंद कर दो, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। तो आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, लेकिन अगर आप चलाते हो तो हम कहते हैं कि भाई हमको भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हम तो आपको ज्ञान ही देंगे, वहां कमर मटका के थोड़ी ना दिखाएंगे,
समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये सारी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको जो है बिल्कुल आपको खत्म कर ही देना है, ये सबसे बड़ा जो है नुकसान का कारण है। उसके बाद जितना हो सकता है ना स्टार्टिंग से ही वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आप ध्यान करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा पेपर जाएगा। बस जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि यही जो है सफलता का सार है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है, सब समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहे। भाई यही होता है, क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आप उनकी देख देख के प्रैक्टिस करो, सर के साथ में प्रैक्टिस करो, हमारे साथ में प्रैक्टिस करो, मैडम पसंद होंगी तुमको तो मैडम के साथ प्रैक्टिस करो, है कि नहीं? लेकिन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं कि भाई बार बार जो है देखे चले जा रहे हैं, वन शॉट लगे 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 और वो पेपर में बैठ के रो रहे हैं कि अरे कुछ नहीं आया। भाई आएगा कैसे? आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, नहीं करे तो फिर रोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। ठीक, हमें क्या है भाई, हम तो 1 महीने की भी स्ट्रेटेजी बना देते हैं, लेकिन अब क्या करें? उस 1 महीने से पहले ये बोले क्या कि 1 महीने में 30 से कम नंबर कैसे आए? वो तो आपके खुद आ रहे हैं। तो हम तो स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, ऐसा कर लोगे तो इतना हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो अभी तो मौका है, तो अभी चौका नहीं मारना, सीधे छक्का मारने की कोशिश करना है ना? बस ध्यान रखिए। चलिए, बाकी तो अपन साथ में जो है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप मेरे साथ YouTube पे पढ़ना चाहते हैं, YouTube पे पढ़ना, ऐप में पढ़ना चाहते हो, ऐप में पढ़ना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अपन को प्रैक्टिस करने ही हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, जेई नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके एनसीईआरटी सब कुछ कवर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे 7 अप्रैल से आ रहे हैं वो बच्चे जो है ऐप पे मिलेंगे अपन को, है ना, जल्दी जो है यूट्यूब पर भी लेकर के आ रहे हैं प्रोग्राम सारा का सारा। तो ये बातें हैं, इनको जो मैंने कहा ना, इसको ऐसा नहीं कि भाई भूल भाल गया यार, ये बोला ये तो कल फिर आ जाएगा यार नई बात बताने, नई बात नहीं। जो बेसिक रूट है ना वो कभी नहीं बदलेगा, बाकी मंथ स्ट्रेटजी तो बदलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, अपने दिमाग बैठाने की कोशिश करेंगे और कमेंट्स में लिख करके बताएंगे कि आप मुझसे नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हैं। और आप मुझे जल्दी से बताओ कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको कब चाहिए। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल नए अवतार में लेकर के आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कमेंट्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।